हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम गगन है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे डून मूवी। तो अपने श्रवणीय यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की केंद्रित रखें। आइए दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम आपको ड्यून के बारे में बताते हैं दोस्तों। ड्यून है क्या? ये एक डेजर्ट प्लेनेट यानी रेगिस्तानी प्लेनेट का एक नाम है दोस्तों। और ये जो प्लेनेट है ना, स्पाइस नाम के फ्यूल और ड्रग्स नाम का सिर्फ इकलौता सोर्स है। स्पाइस यानी मसाला एक ऐसा सोर्स है जिसे अगर हम ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करें ना, तो आपके अंदर सुपरनेचुरल पावर आ जाएंगी मसाले से। जी हाँ, मतलब ये कोई ऐसा सब्जी मसाला नहीं है दोस्तों, बहुत ही अतरंगी मसाला है ये। इसका नशा करने वालों की आंखें ब्लू हो जाती है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप स्पाइस के इस्तेमाल से न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हैं। और यही वजह है कि ड्यून प्लैनेट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब कहानी स्टार्ट होती है। ये कहानी आज से लेकर हमारे फ्यूचर से बहुत आगे की दोस्तों। इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है और वो इस यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट पर जाकर बस गए हैं। और इन प्लैनेट पर अलग अलग राजघराने दोस्तों, जो कि किसी एम्परर की तरह इन प्लैनेट्स को रूल करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जिसका नाम है कोरिनो एम्पायर, और इसके एम्परर के पास एक आर्मी है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। स्पाइस को बहुत ही अच्छा मानते हैं ये लोग, और उसके नशे की वजह से इन लोगों की आंखें ब्लू हो गई हैं। एक लड़की बताती है जिसका नाम चानी है, वो बताती है कि किस तरह आउटसाइडर्स इनकी जमीन से स्पाइस को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इन आउटसाइडर्स को डायरेक्शन देता है रेबन, जो कि इनका लीडर है। फिर अचानक एम्परर के ऑर्डर पर वो लोग इनके प्लैनेट को छोड़ देते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है। और अब मूवी शिफ्ट होती है कैलेडन नाम के एक प्लैनेट पर दोस्तों। अब हम यहाँ पर पॉल नाम की एक लड़की से मिलते हैं और उसकी मम्मी जेसिका से, जो कि एक विच है। और इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं दोस्तों, जिनका वो इस्तेमाल करना पॉल को सिखा रही है। अब पॉल अपनी माँ को बताता है कि उसे एक जैसे ड्रीम्स बार बार आ रहे हैं, जिसमें वो एक नीली आंखों वाली लड़की को देखता है, जो कि हकीकत में चानी है। और एक दिन दूसरे प्लैनेट का किंग इनके प्लैनेट पर आ जाता है। और अब वो वहाँ के किंग को बताता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पॉल के पिताजी हैं, कि कैसे उसे एम्परर के ऑर्डर पर स्पाइसेस को जो है खोद के निकालना, यानी कि माइन करना है। एम्परर के ऑर्डर को वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पॉल अपने फादर के एक वॉरियर को मिलता है और पॉल उसको बताता है कि उसने अपने ड्रीम में उसको मरते हुए देखा है और उसे सेफ्टी के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को काफी लाइटली लेता है। और पॉल अपने पिताजी से मिलता है, अपने पिताजी से कहता है कि वो फ्रीमैन से दोस्ती करना चाहता है। फ्रीमैन दोस्तों वहाँ पर रहने वाले लोग हैं और चानी भी यहीं से बिलोंग करती है। इसके बाद पॉल वॉर एडवाइजर से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को चोट ना लगे, इसलिए वो एक एनर्जी शील्ड का यूज करते हैं। अब रॉबन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इराकिस किसी और राजा को मिल गया है, यानी कि पॉल के पिता को मिल गया है। अब रब्बन का लीडर उसको समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। अब पॉल से यहाँ पर एक औरत मिलने के लिए आती है, जिसको पॉल के सपनों के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब हमें यहाँ पर इस औरत का एक मकसद पता चलता है। वो पॉल का इम्तिहान लेने आई थी और उसको लगता था कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते वक्त वो औरत उसकी माँ को बताती है कि अगर ये बात सच है तो पॉल के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। और अब वहां पर खड़ा पॉल ये सब बातें सुन लेता है और पॉल की माँ उसे बताती है कि कैसे ये मसीहा बुरे लोगों को खत्म करके यूनिवर्स को अच्छा कर सकता है। और अब वो लोग इराकिस जाने की तैयारियां करते हैं और जल्दी ये लोग इराकिस पहुंच भी जाते हैं। अब पॉल वहां पर ये देखता है कि लाखों लोग उसको मसीहा समझकर वहां पर खड़े हुए हैं। पॉल की मम्मी को लगता है कि ये खबर शायद उसी औरत ने फैलाई है। जल्द ही ये लोग उस नए शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर पॉल के पिता स्पाइस की माइनिंग का काम शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर पॉल को क्या पता चलता है कि इस रेगिस्तानी प्लैनेट पर सैंड वॉर्म्स भी रहते हैं, जो कि चलने की आवाज सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इससे बचने के लिए फ्रीमैन एक ऐसे पैटर्न में चलते हैं जहां पर डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। और यहाँ पर हंटर बग की मदद से पॉल को कोई मारने की कोशिश करता है दोस्तों। ये दूसरे किंग का आदमी था। उधर पॉल के पिता का वॉरियर उनको आकर आगाह करता है कि यहाँ पर उनकी सोर्स से भी ज्यादा फ्रीमैन रहते हैं, और कहता है कि इन्हीं में से इनके एक लीडर को वो अपने साथ लेकर आया है। और अब पॉल के पिता उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो लीडर उनसे कहता है कि वो जल्द ही अपना काम खत्म करें और यहाँ से निकल लें।
इसके बाद पॉल के पिताजी माइनिंग की तैयारी देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि जो लोग पहले माइनिंग कर रहे थे वो मशीनों को बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर चले गए हैं। फिर वो फौरन एक लड़की को बुलाते हैं जो कि खुद भी एक फ्रेमन है। वो लड़की इन सबको एक सूट पहनाती है और बताती है कि इस सूट में एक फिल्टर सिस्टम है जो कि हमारे जो बॉडी है ना उसके गंदे पानी को भी पीने के काबिल बना देता है, ताकि रेगिस्तान में लोग मुसीबत पड़ने पर अपनी जान बचा सकें। और रेगिस्तान में यहाँ पर पीने के पानी की तो आपको मालूम है बहुत कमी है। यहाँ के लोग पानी की एक बूंद को भी बर्बाद नहीं करते। अब ये लोग प्लेन की मदद से उस फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पर एक मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही है। और जब ये लोग निगरानी कर रहे थे तो अचानक इनकी नजर एक वॉर्म पर पड़ती है जो कि इनकी मशीन की तरफ आ रहा था। और पॉल के पिताजी अचानक ये डिसाइड करते हैं और अपने प्लेन को नीचे उतारते हैं ताकि वो मशीन में फंसे लोगों की मदद कर सकें। पॉल भी इस काम में आगे बढ़ता है ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके। तो अभी अचानक से उसे एक विजन सा आने लगता है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी उठाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद ये लोग पहली बार उस वॉर्म को देखते हैं दोस्तों कि वो इतना बड़ा था कि देखते ही देखते पूरी माइनिंग मशीन को निकल जाता है वो। अब पॉल के पिता सबको कहते हैं कि उन्हें जल्द ही स्पाइस की माइनिंग को शुरू करना होगा, नहीं तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो लड़की उनको कहती है कि इस काम में वो कोई उनकी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद एक डॉक्टर पॉल का चेकअप करता है और वो उसको बताता है कि शायद स्पाइस में जाने से उसको कोई एलर्जी हो गई है। और पॉल फिर अपनी मम्मी को बताता है कि उसने फिर से उस नीली आंखों वाली लड़की को देखा था जो कि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। और उसे वहां पर एक चाकू भी दिखा जिसे फ्रेमन अपना एक मजबूत हथियार मानते हैं। अब अपने ड्रीम्स में वो अपनी माँ के दूसरे बच्चे को भी देखता है जो कि एक लड़की है और उसे लगता है कि वो शायद उसकी बहन है। अब अगले सीन में बैरन अपनी आर्मी को लेकर इराकिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ वो डॉक्टर पॉल और उसके पिता को कुछ दवाइयाँ देता है ताकि उनको अच्छे से नींद आ सके। और जब पॉल के पिता की आंख खुलती है तो वो नोटिस करते हैं कि एक मेड उनके पास इंजर्ड है। इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते उनकी शील्ड को तोड़कर एक नीडल आकर उसको लग जाती है। और यहाँ पर उसको समझ में आता है कि सारा काम उसी डॉक्टर का है और ये बैरन के साथ हो गया है। अब वो डॉक्टर पॉल के फादर की अंगूठी उतार लेता है और उसको पॉल तक पहुंचाने का वादा भी करता है। और अब वो उसको एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि देखो इस दांत में जहर भरा हुआ है, वो जब भी बैरन से मिले तो इस दांत को पीस कर इसकी हवा से वो बैरन को मार सकता है। इधर पॉल के आदमियों को बैरन के हमले का पता चल जाता है और वो पूरी ताकत से इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो आर्मी के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। पॉल को बचाने के लिए उसका सिपाही आगे बढ़ता है दोस्तों, लेकिन वो देखता है कि पॉल अपनी जगह पर नहीं है और पॉल और उसकी मदर जेसिका को बैरन के आदमियों ने पकड़ रखा है और वो उनको वॉर्म के एरिया में फेंकने जा रहे हैं। यहाँ पर पॉल की माँ अपने विच पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सबको अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं और इसके बाद पॉल और उसकी माँ नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि बैरन के आदमियों ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया है दोस्तों। और अब वो पनाह लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इधर डॉक्टर बैरन से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बैरन डॉक्टर को भी मार देता है। अब बैरन पॉल के पिता के पास जाता है। पॉल के पिता उसी दांत की मदद से अपने मुंह से एक जहरीली गैस निकालते हैं जिसकी वजह से बैरन और उसके आदमी मर जाते हैं। अब कुछ लोग वहां पर गैस को साफ करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि बैरन ऊपर दीवार से चिपका हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। अब रेगिस्तान में पॉल को डॉक्टर के बैग से अपने पिता की रिंग मिलती है और वो ये बात समझ जाता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसको एक और विजन आता है और वो देखता है कि वो उस लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से मुकाबला कर रहा है। इस वजह से वो ये समझता है कि शायद ये फ्यूचर में आने वाले वॉर की कोई निशानी है दोस्तों। अब वो उस जगह से बाहर निकलते हैं जहां पर उन्होंने रात को पनाह ली थी और उनका वही सिपाही उनको ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। वो उनको बताता है कि डॉक्टर के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसकी मदद से मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया, और बताता है कि वो लड़की भी अब मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब वो लड़की की लैब में आ जाते हैं जो कि उन्हें बताती है कि एक टेस्टिंग लैब है। यहाँ पर पॉल उनसे कहता है कि वो अपने पिता की बात को मानेगा और फ्रेबिन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और उन्हें अपने साथ मिलाएगा, जिसकी वजह से वो लोग साथ मिलकर एम्परर के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। और यहाँ पर एम्परर की आर्मी ने उन लोगों को ढूंढ लिया था दोस्तों। वो सिपाही
भी मारा गया था और अब पॉल को जो ड्रीम्स आते थे उसका एक ड्रीम पूरा हो जाता है। अब पॉल और उसकी माँ उस लड़की के साथ मिलकर एक सुरंग की तरफ चले जाते हैं जहां पर वो लड़की बैरन के आदमियों का मुकाबला करने के लिए चली जाती है और अब वो एक डिवाइस को जमीन में गाड़ देती है जिससे वो वॉर्म्स को अट्रैक्ट कर सके और तभी बैरन के आदमी वहां पर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वॉर्म्स वहां पर आ जाते हैं और वो उस लड़की के साथ साथ उनको भी निगल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पॉल और उसकी माँ हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ रहे होते दोस्तों, तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक सेंड स्टॉर्म में दाखिल हो जाते हैं जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम रैबन को देखते हैं। रैबन उसको बताता है कि पॉल और उसकी मां सैंडस्टॉर्म में मारे गए हैं। बैरन अब सभी फ्रेमैन को भी मारने का ऑर्डर दे देता है। अब आगे पॉल और उसकी मां हेलीकॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और अपने उसी सिपाही के कंपास की मदद से कबीले को ढूंढ लेते हैं और तभी वॉर्म तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो उनको निकलता वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे उसी डिवाइस का साउंड सुनाई दे रहा था। उस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ साउंड भी निकलता है जिसे देखकर वॉर्म वहां से चला जाता है। और अब आगे कुछ फ्रेमेंस उनको घेर लेते हैं। अब उनको पता चलता है कि ये उसी लीडर का कबीला है जो उसके फादर के पास उनसे मिलने आया था। वो लोग देखते हैं कि वॉर्म ने कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए वो समझते हैं कि पॉल एक मसीहा है। यहाँ पर पहली बार पॉल चानी से मिलता है और उसको अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब वो लीडर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन उनके एक साथी को उन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कहता है कि ये उसकी डिवाइस थी कि ये लोग वॉर्म से बच गए। अगर पॉल इतना काबिल है तो उसे मेरे संग फाइट भी करनी होगी। पॉल उसके संग लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी वहां पर उसे एक विजन आता है और उसे एक आवाज भी सुनाई देती है दोस्तों, और वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए अपने आप को मारना होगा, यानी कि खुद को खत्म करना होगा। तभी चानी उसके पास आती है और उसको एक चाकू दे देती है, वही वाला चाकू जैसा कि उसने अपने सपनों में देखा था। चानी उससे कहती है कि वो उसको कोई मसीहा वगैरह नहीं मानती, वो ये चाकू उसको इसलिए दे रही है ताकि वो एक वॉरियर की मौत मर सके। यहाँ पर वो लोग फाइट करने लगते हैं और पॉल उसको काबू करके पीछे हटने को कहता है, लेकिन वो लीडर पॉल से कहता है कि ये लड़ाई तुम दोनों के किसी एक के मरने पर ही खत्म होगी। पॉल की माँ उसको बताती है कि पॉल कोई कातिल नहीं है, उसने आज तक कभी किसी को नहीं मारा। पॉल समझ जाता है कि वो आवाज उसे अपने आप को बदलने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो उस आदमी को मार देता है और फ्रेबेन के कबीले को अपने इरादे बताता है कि वो किस तरह से उन लोगों के साथ मिलकर एम्परर की आदमी से लड़ना चाहता है। वो लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाकर एक फ्रेमैन को वॉर्म की सवारी करते हुए देखते हैं और चानी उससे कहती है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो वाकई पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।